नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में और प्रदेश के लगभग दर्जनों जिलों में समर कैंप का भुगतान नहीं हुआ। कैसे करें अनुदेशक और शिक्षा मित्र काम? कई जिलों में तो 2,000 रुपया जो मिलना था वो अध्यापकों की कमेटी और प्रधान की कमेटी ने दिया ही नहीं। लगातार सवाल भी करते रहे, बात करते रहे। राजेश जी लिख रहे हैं बांदा में न मानदेय आया न समर कैंप का। कई जनपदों में समर कैंप नहीं, मानदेय भी नहीं मिला है। लेकिन आपको एक दुखद घटना के बारे में बता दें कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एक विस्फोट हुआ है जिसमें अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, अभी 9 बजे इस पर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे आपके समक्ष। एक बड़ी खबर है, इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। कल दूसरे चरण का मतदान है बिहार में और उससे पहले इतनी बड़ी खबर ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आज ही एक कई डॉक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनके पास हथियार पाए गए थे और इस सब पर बड़ी खबर हुई। लेकिन इस दुखद खबर के लिए मैं मृतकों के प्रति अपने दर्शकों की ओर से, स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल की ओर से, अपनी सभी टीम की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि प्रभु श्री चरणों में स्थान दें। इन मृतकों ने नहीं सोचा होगा कि मैं चांदनी चौक बाजार गया हुआ था, कहां गया हुआ था। हमारे देश की सरकार लगातार चीख चीख कर कह रही है, यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी जनपदों पर निगाह बनाए हुए हैं। एक बड़ी खबर है और इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कल जब दूसरे चरण का चुनाव, उससे पहले यह घटना कैसे घटी है, इस पर अभी अधिकारियों के बयान नहीं आए हैं और पहले पूरी स्थिति साफ हो। इतनी बड़ी घटना पर कोई भी वक्तव्य देना ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले देश और देश की खातिर कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, देश के नागरिकों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक ही सवाल, बिहार के दूसरे चरण से पहले इतनी बड़ी घटना को किसने दिया अंजाम? मुख्यमंत्री जी ने आज सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तब जारी किया गया जब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क लगातार कह रहे थे कोई लागू करके तो दिखाए। मुख्यमंत्री जी को मौका मिल गया। संभल का मसला वैसे ही हाईलाइट है। वर्क साहब संभल से सांसद हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव से कुछ दिन पहले एक विस्फोट हुआ जिसमें हमारे आधा सैकड़ा सैनिक शहीद हो गए थे। उसकी जांच रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई। मैं उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आज जो हादसा हुआ इसकी अभी डिटेल हम कलेक्ट कर रहे हैं। 9 बजे इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। आप सभी से उम्मीद करेंगे कि वो प्रोग्राम आप जरूर देखिए, समझिए। देश हित का प्रोग्राम है कि उन बेचारे जो मार्केट गए हुए लोग थे उनका दोष क्या था। दर्जनों गाड़ियां जली हैं, 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर घायल हैं, लोगों के चीथड़े उड़ गए। पहचान में आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन थे, कहां के थे, उनका दोष क्या था। हम एक राष्ट्रवादी सरकार, आज ही तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन कहां है। सभी ने जब चर्चा की, सभी ने बातचीत की। नरेंद्र कुमार भारती जी, हमने भारती जी से, जितेंद्र जी से बात की, अभी वो आ नहीं रहे हैं। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं ये तो वही बताएंगे, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहे। इस घटना से
पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और स्थितियां बड़ी विकराल हैं। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है, उससे पहले इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। लेकिन शिक्षा में अनुदेशक कैसे करें काम? मुख्यमंत्री का वीआईपी जिला गोरखपुर समेत प्रदेश के दर्जनों जिलों में तो समर कैंप का पैसा नहीं मिला, जबकि एकाध दर्जन जिलों में तो आज तक मानदेय नहीं मिला। यह कह के आप नहीं छूट सकते कि बैंक की कमी है। आज तो नवंबर का भी मानदेय अब चढ़ चुका है। फिलहाल मामला बड़ा टाइट है। मामला जेब में पैसे नहीं है, बिजनौर में नहीं मिला और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अधिकारी डरते नहीं है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, जिले के और काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपके जिले में भी आपके द्वारा लगाई गई आपकी दिवा स्वप्न की स्कीम का पैसा उन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है जिन्होंने जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, उस दोपहरी में झुलसते हुए आपके सपनों को साकार किया था। आपके सपनों में 4 चांद लगाए थे। जब शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपना थैला समेटे दोपहरी में साइकिल पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर भागे जा रहे थे। उन्हें चिंता थी कि मुख्यमंत्री जी का सपना साकार हो जाए। मुख्यमंत्री जी की योजना है जो समर कैंप की, वो प्रत्येक गांव में संचालित हो जाए और इसी उद्देश्य, इसी उम्मीद से वो प्रत्येक जगह जा रहे थे, अलख जगा रहे थे। लेकिन पता नहीं अब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी अगर अभी तक बिल नहीं हो पाए, और फिर मुख्यमंत्री के गृह जनपद के साथ साथ विक्रम सिंह का भी गृह जनपद है, उन्हीं विक्रम सिंह का जो खूब समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बिल ले जाओ, वो बिल ले जाओ। अब आप तो वहां खुद हो प्रदेश अध्यक्ष, क्या आपने वो करा पाया भुगतान? लोग तो सवाल करेंगे। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी। गोंडा के लोगों का भी कहना है कि नहीं मिल पाया पैसा। गोंडा का तो वेतन भी नहीं हुआ दिवाली पर क्रेडिट। तो क्या माना जाए? दिया तले अंधेरा। दोनों प्रदेश अध्यक्षों के जिले और दोनों बड़े नेताओं के जिले, एक जिले मुख्यमंत्री का गृह जनपद है तो दूसरा शिक्षा विभाग के सबसे बड़े धुरंधर भाजपा के नेता बड़े ब्रजभूषण शरण का जिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो एक अलग ओढ़ा माना जाता है। तो ऐसे में सब कुछ स्याह, सबका काला है। कोई लाभ नहीं मिला, कोई हानि नहीं, कोई जिले का लाभ नहीं मिला कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में तो अगर ग्रांट आ गई तो तत्काल रिलीज कर दी जानी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री के जब जिले में काम करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जब इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो फिर अन्य जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर क्या असर पड़ेगा? शासन प्रशासन की कार्यवाही प्रणाली इतनी लचर क्यों? मैं अभी 9 बजे प्रोग्राम करूंगा सुरेंद्र यादव जी, अभी 9 बजे पूरा करूंगा, डिटेल ले लूं। चूंकि किसी भी हादसे का इस तरीके का जब तक पूरा इनपुट ना मिल जाए, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज तो चैनल हूं नहीं, मैं तो पूरा तथ्य बताऊंगा। कितने लोगों की जान चली गई अब तक, जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 8 लोगों की जान के हैं। 9 बजे एक प्रोग्राम करूंगा, आप सबसे कहूंगा कि जरूर जुड़िए, जरूर देखिए। देश की इस बड़ी घटना पर आप अपनी निगाह बनाए रखें, आसपास आप सुरक्षित रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपका परिवार और आप सुरक्षित हैं तभी कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे तो अभी मेरा ऑफिस यूपी में है और मेरा आवास दिल्ली में है, तो मुझे तो दिल्ली भी जाना है। लेकिन आप सबकी इच्छाएं मैं जरूर पूरी करता हूं। मेरे दर्शक ही मेरी जान है। कल कपिल सिब्बल का आपने बयान सुना, उन्होंने पूरा खोल के रख दिया था और आज उसका उन्होंने फिर जवाब दिया है। सरकार के पास कोई
उसका जवाब नहीं है। आज का भी वीडियो बड़ा शानदार है कपिल सिब्बल जी का, आप जरूर देखें। ऐसे लोगों की बातें जरूर सुने जो तथ्य और सबूतों के साथ लाते हैं। इस देश के एक वर्ग से अलग हटिए। मैं आज हैरान था, बड़ी चर्चा हुई बिहार के चुनाव में अपराधियों की। अनंत सिंह आज अपना आवाज साफ करा रहे हैं, न्योता बंटवा रहे हैं, और यहां का शिक्षा मित्र अनुदेशक भूख से मरा जा रहा है। बिहार को सब कुछ दिया जा रहा है, वहां शिक्षकों को दे दिया, सबको दे दिया। चुनाव बाद किस किस को मिलेगा? जैसे कल मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती वाले जो 2023 में हमसे बात कर रहे थे, वो कल भी रो रहे थे। कल उन्होंने कहा कि सर हमारी भी बात उठाइए, अरे आप तो शिक्षा विभाग के मसीहा हो। मैंने कहा मैं कोई मसीहा वसीहा नहीं हूं, मैं कुछ किसी के काम आ जाऊं ये मेरा सौभाग्य है, और मैं जिस दिन किसी के काम आ जाऊंगा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है मैं उसका नाम रोशन करूंगा। मेरे बाप मेरी माँ जिस दिन जब ये सब सुनेंगे तो कितने फक्र से खुश होंगे कि मेरे बेटे ने किन्हीं लोगों की जान बचाने का काम किया, मेरे बेटे ने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे आत्मग्लानि नहीं होती है। मेरा नुकसान हुआ इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ क्या होता है इससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कमेंट में उल्टा सीधा लिख देते हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब मेरी मानवीय संवेदनाएं भी मुझे लगता है कि अब आपकी शून्य हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री के गृह जनपद को लेकर भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर कौन सा जिला बचा, फिर कौन सी जगह है जहां सवाल किया जाए कि भैया समर कैंप का पैसा आपने क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री का कोई भय नहीं है अधिकारियों में। भाई गोरखपुर मंडल के सभी जिले तो समर कैंप का पैसा भुगतान कर देते। किसी दिन मुख्यमंत्री बैठे बैठे गोरखपुर आ जाएं और पूछ ही लें, आज ही थे गोरखपुर में, वो आज ही सवाल कर लेते कि भैया जो हमने समर कैंप का पैसा भिजवाया वो सबको मिल गया, क्या जवाब होता आपके पास? क्योंकि आप जानते हो, आप तो बता देते कि बट चुका है, क्योंकि आपसे आप उन्हें बताओगे नहीं बट चुका है, और नीचे की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती नहीं। यही तो बीच का जो आपने एक गैप बना दिया अधिकारियों ने, इस गैप ने पूरे प्रदेश का बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि अधिकारियों को वोट नहीं लेने होते हैं। वोट जब लेने जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो अमित शाह जाएंगे, वोट लेने जब जाएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो बीजेपी के और नेता जाएंगे। तब ये एक भी अधिकारी मैदान में नहीं जाएगा। लेकिन सरकार बन जाएगी तो कोई एसीएस की फिराक में लग जाएगा, कोई गृह सचिव बनने की फिराक में लग जाएगा, कोई एसीएस बेसिक शिक्षा बनने की फिराक में लग जाएगा। सब पदों के लिए लालायित रहेंगे। लेकिन तब तक अगर नहीं मिलता है कुछ तो क्या कहा जाएगा? आगरा में नहीं मिला, ढेरों जनपद हैं जिनके नाम लिखे पड़े हैं, क्या कहा जाए? सीएम साहब अगर सख्ती से प्रस्तुतिकरण कर दें। एक दिन उन्होंने जब कहा किसी टेबल पर 3 दिन भी फाइल नहीं रुकेगी, तो मुझे लगा कि अब न्याय हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मित्र के संगठन के नेता, शिक्षा मित्रों के अधिकारी सबने कहा फाइल बढ़ रही है। तो हमने कहा जब 3 दिन रुकेगी नहीं तो 10-12 टेबल पे उसे घूमनी है। बेसिक शिक्षा निदेशक की टेबल से जाएगी, बेसिक शिक्षा शिक्षा महानिदेशक की, शिक्षा महानिदेशक की टेबल से जाएगी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा या एसीएस बेसिक शिक्षा, वहां से आगे जाएगी मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां से जाएगी वित्त विभाग, वित्त विभाग से फिर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से फिर वापसी। यानी 10-12-15 टेबलों का यह मसला है। तो जब 3 दिन नहीं लगेंगे तो 12-3-36 यानी 1-1.25 महीना में सब कुछ हो जाएगा। ये बात 8 अक्टूबर 2024 की है, और तब से लेके कोई फाइल 3 दिन में आगे नहीं बढ़ी। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि मानदेय समय से मिलेगा, अभी तक ग्रांट लिमिट ही जारी नहीं हुई है। आज 10 नवंबर हो गया, अक्टूबर की ग्रांट जारी नहीं हुई, और कई जनपदों में तो अभी अक्टूबर का ही वो सितंबर का मानदेय जारी नहीं हुआ है। आज भी वो पूछ रहे हैं कैसे काम चलेगा? कोई तो सुनो, कुछ तो सुनो, जो मिल रहा है उसे तो समय से दे दो। कम से कम समय से स्कूल जाने का प्रोग्राम तो बनाते रहें। इससे तो क्या है, क्या होता है इससे? अरे ये सब गरीब हैं,
ये गरीब नहीं होते तो आपसे रोज गुहार नहीं लगाते। इन्हें 300 रुपया 200 रुपया जो दे देते हो आप रोज का, वो इनका भुगतान नहीं होता। तो आखिर ये कहां जाएं? नहीं, कई जिलों में मनोज कुमार जी मिल गया है। चलिए, अक्टूबर की ग्रांट जारी हुई गई, बड़ी खुशी की बात है। आ गई है तो चलिए वेतन देखते हैं कब तक पहुंचेगा खाते में। ये सब चीजें आखिर होती कहां है? अब ग्रांट जारी होने की भी खबरें बनेंगी, ग्रांट जारी होने का भी पेमेंट की भुगतान की चर्चा होगी, तो फिर क्या बचा? गोरखपुर के आज कई लोगों के फोन आए, मुझे हैरान था। मुख्यमंत्री का जनपद, भुगतान नहीं। और तब दिवाली से पहले की ग्रांट आई है, 1 सप्ताह पहले की। दिवाली बीते हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, पूर्णमासी हो गई। यानी 1 महीने में भी मुझे लगता है कि 10 या 12 तारीख, 12-14 तारीख में, 12 या 13 तारीख में आ गई थी ग्रांट समर कैंप की। 1 महीने में भी भुगतान नहीं हो पा रहा। अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों? क्या अधिकारियों ने जो काम कराया, ड्यूटी कराई, वो पता नहीं थी? कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिलों पर ही क्यों टिक जाते हैं? सबको पता है। समर कैंप की रिपोर्ट भी आपने प्रशासन को भेजी। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। तो निश्चित रूप से सबको पता है, लेकिन टलेगा कब तक ये नहीं कहा जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री जी के जिले के अधिकारियों का भी यह आलम है, तो फिर कहां का बचेगा? विक्रम सिंह जी, आपका जनपद गोरखपुर, और गोरखपुर का गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का, और अभी तक समर कैंप का पैसा रिलीज नहीं हुआ। आज कई लोगों ने फोन किए हैं, हालांकि विस्तृत जानकारी तो आपको पता होगी किसको मिला किसको नहीं मिला। विक्रम सिंह जी सर, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए, गोरखपुर की जहां तक बात है, समर कैंप पैसा नहीं मिला, इसके 2-3 कारण थे। एक तो कारण थे जो एओ साहब के जो अकाउंटेंट थे, उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो वो लगभग 15 से 20 दिन ऑफिस नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और कुछ कारण ये था कि कुछ ब्लॉक से जो रिपोर्ट आई थी, एक एक विद्यालय पे ही 3-3 लोगों का पेमेंट बना दिया गया था। ये भी कुछ कारण थे। तो इन सब कारणों के कारण गोरखपुर में समर कैंप के पेमेंट होने में काफी देर लगी। अब चूंकि उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत इस पे दबाव बनाने का कार्य नहीं किया, क्योंकि अब किसी के साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो थोड़ा मानवता भी दिखाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उधर 15 से 20 दिन उनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब 2 से 3 दिन में समर कैंप के पैसे आ जाएंगे। और आज ही हम लोग की बात हुई है, और 2 से 3 दिन मतलब मान के चलिए कि समर कैंप का पेमेंट हो जाएगा गोरखपुर में। अब इसमें बहुत समस्या नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। मेरा तो ये प्रयास है कि जितनी जल्दी हो जाए पेमेंट उतना अच्छा है। लोगों को भरोसा बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह, आज क्या सोमवार था? आज सोमवार हुआ, किसी से बात हुई लखनऊ में? आज मुख्यमंत्री भी थे, क्या कुछ बातचीत? कुछ सर, 1 से 2 दिन में समय मिलेगा। आज हमने बात किया था प्रमुख से, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा महोदय के यहाँ, और उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समय मिलने के लिए आपको मिल जाए। तो जैसे ही समय मिलता है, फिर हम लोग लखनऊ जाकर अपर मुख्य सचिव सर से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को, अपनी समस्या को रखेंगे। पहले खिला पिला के जी सर। तो क्या ये माना जाए इस सप्ताह में भुगतान हो जाएगा गोरखपुर में समर कैंप का? हाँ सर, समर कैंप का पेमेंट अब हो जाएगा। थोड़ा सा अन्य जनपदों में भी देखिए। आज सारी रिपोर्टें बनकर चली गई है। आज सारी रिपोर्टें बनकर
एओ साहब के यहाँ चला गया है और हमें लग रहा है कि 2 से 3 दिन में समर कैंप का पेमेंट गोरखपुर में हो जाएगा। जो अन्य जनपद बचे हैं उनमें कब तक उम्मीद की जाए? पहले अपने जनपद में करा लूं सर, क्योंकि अभी तो कई सवाल उठ रहे थे कि अपने ही जनपद में पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो दूसरों को क्या करवा पाएंगे। तो अपने जनपद में हो जाए। हालांकि और भी जनपद में प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है सारे जनपदों में जल्द से जल्द हो जाएगा। मानदेय कैसे बढ़े विक्रम सिंह, सबसे बड़ी खबर है जो और दिक्कत है, मानदेय कैसे बढ़े? मानदेय को लेकर सबकी पीड़ा है, सब परेशान है, एक ही बीमारी है, मानदेय वृद्धि, चाहे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, चाहे कोई और, मानदेय वृद्धि कैसे हो, इस पर सब जानना चाहते हैं। क्या है रास्ता, किससे मिला जाए, किससे जुला जाए, किससे कहा जाए, कैसे हो, ये सब पीड़ा सबकी है। नहीं, अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मिलने का समय मांगेंगे, क्योंकि कल तक तो बिहार चुनाव में व्यस्त थे और आज गोरखपुर में उनकी पदयात्रा थी। हालांकि आज पदयात्रा के दौरान उनसे मुलाकात हुई है, उनसे पदयात्रा के दौरान। तो पदयात्रा में मुलाकात में क्या कह लोगे? उस समय तो वो अपना निकल रहे होंगे, आपने उन्हें झंडा दिखा दिया होगा, उनने आपको झंडा दिखा दिया होगा, आगे बढ़ गए होंगे। पदयात्रा में कोई बातचीत थोड़ी होती है, पदयात्रा में कोई शिकवा शिकायत थोड़ी होती है। बातचीत तो नहीं हुई है, बातचीत कहाँ हम कह रहे हैं हुई है, लेकिन नमस्कार बंदगी हुआ है, एक दूसरे को देखा देखी हुआ है, मतलब उपस्थिति बनी है। एक बीमारी सबसे बड़ी मानदेय और दूसरी बीमारी ट्रांसफर, चाहे शिक्षा मित्रों चाहे अनुदेशक, अंतर जनपदीय महिला ट्रांसफर बड़ा गंभीर समस्या बन गई है, कोड़ बन गया है। महिलाएं परेशान हैं और तब और परेशान हो गई जब सरकार ने घोषणा कर दी जनवरी से। आपने भी कई बार कहा है ऐतिहासिक काम हो गया, आपने कहा सरकार ने कर दिया इतिहास भूगोल में चला गया। अभी तक न इतिहास पता है न भूगोल पता है कहाँ है। तो क्या इन सब पर बातचीत होगी इस बार? ट्रांसफर को लेकर बड़े फोन आते हैं। देखिए सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि 3 जनवरी को शासनादेश आया और अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य तो है ही, और ये दुर्भाग्य अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ ज्यादा लगा रहता है। तो इन सब मुद्दों पे भी बात होगी, पहले समय मिले, हम लोग समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। और आज हमने कहा भी है कि हमने इतना बार मेल किया है फिर भी आपके यहाँ से समय नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1 से 2 दिन में आपको समय दिलवा दिया जाए। तो समय मिलता है तो फिर हम लोग लखनऊ को समय लीजिए, बात कीजिए, यानी आओ कुछ भी कीजिए, लेकिन आप सब कुछ कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब वोट मिलने की नौबत आती है तो सबसे ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं और उन्हीं महिलाओं का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। 14 में दे दिया, 17 में दे दिया, 22 में दे दिया, 19 में दे दिया, 24 में दे दिया, कब तक देती रहे वोट? और वोट ले लेकर उनका काम नहीं किया जा रहा है। ये बातें रखनी चाहिए आपको, लेकिन इस बार मिलो तो कुछ बात करना, फिर भाई आभार धन्यवाद और ये सब व्यक्त मत करना, थोड़ी बहुत सवाल भी करना कि महाराज जी अब कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि आभार तो अब कई बार कर चुके, अब कुछ सवाल भी पूछने पड़ेंगे। लोग आपसे भी पूछते हैं, आपको भी जवाबदेही तय होगी। कोर्ट को लेकर क्या खबर है? कोर्ट का तो अब जज साहब के ऊपर है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जिस दिन प्रोनाउंस होना होगा उससे 1-2 दिन पहले सूचना आएगी, हम लोग भी उसी इंतजार में हैं। जज वकील साहब से तो लगातार बात हो रही है, अभी कल ही बात हुई है, तो उन्होंने भी अभी कोई आगे सूचना नहीं दिया है। चूंकि मुझे लग रहा है, मैं आज के सभी जो घटना हुई है दिल्ली में उसमें सभी मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 8 का हो गया है,
दर्जनों घायल हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि जो घायल हैं वो सुरक्षित रहें, और जो मृतक हैं उनके प्रति अपने दर्शकों की ओर से, अपने सभी टीम की ओर से, अपने सभी की ओर से मैं उन मृतकों को प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। क्योंकि खबर लगातार दिल्ली की लोग जानना चाहते हैं, और अभी 9 बजे हम आपके समक्ष इस खबर पर बातचीत करेंगे। तब तक तथ्य जुटाए जा रहे हैं, टीम पूरा काम कर रही है, क्या क्या हुआ है इस घटना में, क्या क्या है, पूरी जानकारी करेंगे। लेकिन मेरा आज सवाल विक्रम सिंह से था कि जब मुख्यमंत्री से मिलिए तो ये पूछिए कि अब आभार नहीं, पहले अनुदेशक शिक्षा मित्रों को प्रभार दीजिए, उन्हें पुरस्कार दीजिए, उनके मानदेय बढ़ाने का ऐलान कीजिए, और फिर एक शानदार भव्य प्रोग्राम होगा जिसे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा। जब 1.5 लाख लोग मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान चाहे लखनऊ में हो या गोरखपुर में हो, ऐतिहासिक होगा। घोषणा तो करें, मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक होगा। लोग चल चल कर जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ऐलान करें, और एक ऐसा ऐलान करें कि सबके परिवार चल सकें, एक ऐसा ऐलान करें सबके घर रोजी रोटी की व्यवस्था हो, एक ऐसा ऐलान करें सबकी बेटियों की शादी का बंदोबस्त हो, एक ऐसा ऐलान करें सबके बच्चे के पढ़ने की फीस की व्यवस्था हो सके, ऐसा ऐलान करें। कोई किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, सब जाएंगे। पूरे प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री के वो वचन सुनने को लालायित हैं जो उन्होंने 5 सितंबर 2025 यानी शिक्षक दिवस के दिन कहे थे। लोगों को उम्मीद है, भरोसा है, और उस भरोसे पर खरा उतरें मुख्यमंत्री जी, और निश्चित रूप से इस पर बातचीत करें। मैंने यही नहीं, अब ये तो विक्रम सिंह बताएंगे लखनऊ जाने का, कब तक वो इंतजार करते रहेंगे और कब वो बात करेंगे, इसमें मैं नहीं कर। मेरा तो जो सवाल थे वो मैंने उनसे पूछे। नहीं, बच्चों की फीस जमा है, हो ही नहीं रही किसी की, सबको फीस की। नहीं, मैं सवाल तो करूंगा, मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिए, देना पड़ेगा। आज मेरे पास अभी एक मैसेज आया है शाहजहांपुर से, राकेश कुमार शिक्षा मित्र को अधिकारी जबरन बीएलओ की ड्यूटी करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि व्यक्ति बीमार है। और जो उनका एक ऑडियो आया है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं चाहता हूं कि अधिकारी और उनमें और ज्यादा बिगड़े, लेकिन अधिकारी से जरूर कहना चाहता हूं। और राकेश कुमार जी अगर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं बोल दूंगा, बीएसए से मिले जाके, बीमार आदमी है तो क्यों नहीं। और वहां के तो जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं, धर्मेंद्र प्रताप जी जो जिलाधिकारी हैं बहुत शानदार अधिकारी हैं, अगर आप जाके सीधे मिल लोगे तब भी वो आपका काम कर देंगे। अरे उन्होंने तो कई बच्चों को किताबें खरीदवा दी जिन्होंने जाके कहा मेरे पास फीस नहीं है। जिसने जो समस्या बताई, एक बूढ़ी मां ने कुछ बताया, उन्होंने उसके भोजन पानी की व्यवस्था करवा दी। एक शानदार अधिकारी है, इस समय शाहजहांपुर के जिलाधिकारी है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, मैं बात कर लूंगा। अगर राकेश जी को दिक्कत है तो निश्चित रूप से जाएं। और भैया आप सब सवाल करेंगे, वो चाहे किसी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे किसी का छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, क्योंकि अब वक्त निकलता चला जा रहा है। जो एक दिन निकलता वो वापस नहीं आएगा। अभी तक आशा थी, तो चूंकि आशा जब निराशा में बदलने लगती है तो कई लोग परेशान होने शुरू कर देते हैं, और यही हो रहा है। सरकार पर भरोसा, विश्वास जब डगमगाने लगता है तो फिर लोग सवाल करते हैं, निश्चित करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये सरकार वाले लोग भी जानते हैं कि अब सवाल होने लगा। आज का ये हादसा बड़ा गंभीर है। अभी लगातार जानकारी में लगा हुआ हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि 9 बजे आइए जरूर, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग, मौका लगे तो। दिल्ली में क्या हुआ, कैसे चली गई 8 लोगों की जान, कैसे हैं दर्जनों घायल,
जल गई दर्जनों गाड़ियां। कौन है विस्फोट करने वाले? कौन है हमारे देश में अशांति फैलाने वाले लोग? ये और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत सभी जिलों को, पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर ले लिया गया है। सभी से मेरी भी अपील है, जो दिल्ली एनसीआर इलाके में रहने वाले हमारे दर्शक हैं और खास करके बड़े महानगरों के रहने वाले दर्शक हैं, वो शांति रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस तरीके के ये वारदात जो भी हमारे देश में करते हैं, उनको हमारे देश के लोग, हमारे देश की पुलिस, हमारे राज्यों की पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। हालांकि इससे पहले भी हमारे साथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में बड़ा हादसा हुआ था और हमारे देश के 50 सैनिक सीमा पर शहीद हो गए थे। हम उनके प्रति भी अपनी हमेशा संवेदना व्यक्त करते हैं। उन शहीदों के लिए हम आज भी जांच तय नहीं करा पाए। तो निश्चित रूप से ये शिक्षा मित्र अनुदेशक कैसे काम करेगा? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब भुगतान नहीं हुआ, चलिए अगर आ गई तो क्या ग्रांट आ गई तो क्या अब इस वीक में सबका भुगतान हो जाएगा? अरे भैया, अभी बाधा में तो पिछले ही उसका नहीं हुआ है महीने का। अब 2-2 महीने अगर वेतन का भुगतान ना हो इन छोटे लोगों का, जिनका 330 रुपया मानदेय है, तो क्या बीतती होगी इनके घर पे? तो मिर्च मसाले के भी पैसे नहीं होते होंगे। गरीबों की कोई सुनता नहीं। लेकिन गरीबों की जब हाय लगती है, उनकी हाय का जब ज्वालामुखी फटता है, तो कई लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है बहुतों का जीवन नष्ट होते हुए, नजदीक से देखा है। और कोई किसी को नाराज नहीं करता है। ये सरकारें जब काम नहीं करती हैं तो नाराजगी जनता में बढ़ती है। ये मेरे और आपके कहने से नहीं बढ़ती है। कल से जो पिछले चरण में मैंने देखा कि पोलिंगों पर लाइन लंबी थी, मशीनें और बिजली नहीं गई होती तो ये आंकड़े 70% तक जा सकते थे। लोग ये कहते बाहरे बम्पर वोट 70%। जनता फिर ये कहती है घर से निकलो, बाहर निकलो, वोट डालो। परिवर्तन 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 परिवर्तन, फिर एक ही आवाज आती है और वो तब आती है जब आप अपनी जनता की आवाज नहीं सुनते हो, आप अपने प्रदेश में काम करने वाले लोगों की आवाज नहीं सुनते हो। उनकी आवाज वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो मौत से मरे जाते हैं, रोज उनके साथी चले जाते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर कतई ध्यान नहीं देते हो। तो फिर जब इनके अंदर की आग जली तो कई लोग भस्म होंगे। ऐसा नहीं है। इस देश में, इस राज्य में जब हम चर्चा करते हैं तो पता नहीं क्यों आम नागरिक भी अनुदेशक शिक्षा मित्र के साथ खड़ा नहीं मिलता। पता नहीं क्यों नाराजगी है, क्या कारण है? 300 रुपया 330 रुपया पाने वाले वेतन वाले से हर आदमी रूठा बैठा है। पता नहीं उसके मन में क्या अभिलाषा है, पता नहीं उसे क्या लगता है, पता नहीं वो समझता है कि इन्हें तो 40-50 हजार मिलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आधे लोगों को तो यही पता है, अखबार रोज खबर छाप देते हैं, अब 30 हजार हो गया, 20 हजार हो गया, अब 25 हजार हो गया। तो लोगों को सच भी तो नहीं पता है कि वेतन कितना है। जब पता लगेगा तब तक बहुत वक्त बीत चुका होगा। क्या कहा जाए? आखिर सच्चाई बताए कौन, असली बात समझाए कौन? और जिस तरीके से हर मोड़ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ सौतेला व्यवहार होता है शिक्षा विभाग में, वो किसी और के साथ भी होता होगा। बीएलओ की ड्यूटी में सौतेला व्यवहार, समर कैंप आया सौतेला व्यवहार, मतगणना सौतेला व्यवहार, जनगणना सौतेला व्यवहार। जरूरत होगी तो आपको सबसे आगे लगा दिया जाएगा और हमें पता लगी कि आप नाराज हो तो आपको ड्यूटी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये भी पता नहीं है कि हमसे काम लिया जाएगा, हमें ये भी पता नहीं है हमें काम नहीं लिया जाएगा, ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास लेटर आ गया तो हमें हर हाल में करना पड़ेगा। मुरादाबाद जिले में अभी सितंबर का मानदेय नहीं मिला है प्रथमा बैंक वालों का। अब उसमें क्या शिक्षा मित्र का दोष है? वहां सरकार और बैंक का दोष है। ऐसे कई मसले रोज सामने आते हैं। इन मसलों पर कौन बात करेगा? नेता
नेता अपनी बचने का प्रोग्राम रखते हैं, कैसे बचें, क्या कह के छूट जाएं। तो सबको समझना पड़ेगा, अनुदेशक शिक्षा मित्र को भी अपनी लड़ाई के लिए खुद एक्टिव होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि किसी के दूसरे के कहने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। हमें लड़ाई के लिए खुद अपने हथियार उठाने पड़ेंगे और हमें ही लड़कर ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। किसी दूसरे के बल पर ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरे के कंधों पर तो जनाजा जाते हैं, दूसरे के कंधों पर तो आदमी मर जाता है तो मृत लाश को लेके जाते हैं। लड़ाई तो अपने कंधों से खुद लड़ी जाती है, अपने हाथों से लड़ी जाती है। कंधे पे लदने वाले या कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जा सकती है। कंधे पर रख के तो सिर्फ जनाजे जा सकते हैं, कंधे पर रख के जाने वाले सब जा सकते हैं। तो आपको खुद भी यह सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि आए, निकलें, सवाल करें, हर व्यक्ति से सवाल करें जो आपसे ये दिखाता है कि आप कौन हो, कि आप शिक्षा मित्र हो। तो क्या ये गुनाह है मैं शिक्षा मित्र हूं? आप कौन हो? क्या अनुदेशक? तो क्या गुनाह है ये मैं अनुदेशक हूं? मैं 8 घंटे उसी विद्यालय में ड्यूटी देता हूं जिसमें परमानेंट शिक्षक देता है। मैं उसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं जिसमें परमानेंट शिक्षक पढ़ाता है। वो बात अलहदा है कि आप सबने प्रयास नहीं किया, मुझे सम्मान नहीं मिला केवल मानदेय का, बाकी मेरे पास क्या कमी है? बीएलओ मैं बनाया जाता हूं, चुनाव की ड्यूटी मुझसे कराई जाती है, मतगणना मुझसे कराई जाती है, जनगणना मुझसे कराई जाती है। 30 ऐप इस फोन में लोड है, तो मेरा क्या कसूर है? तो कई चीजें हैं जो बार बार लोगों को कचोटती हैं, बार बार लोगों पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन क्या इन सवालों के बावजूद कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा? कोई है सुनने वाला? हजारों लोग मर गए, दफन हो गए, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। आखिर क्यों? क्या ये आपके नागरिक नहीं थे? बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, अभी 9 बजे आपके साथ फिर रूबरू रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।